तू हंस तू मुस्कुरा तू रोना कम कर दे, तू जिंदा है तो जिंदगी की नाक में दम कर दे। बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का आज के हमारे इस वीडियो में। और आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के लिए लेके आए हैं। ये क्वेश्चन 9th-10th के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और जो लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कई बार ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं और आप उनको गलत कर देते हैं या आंसर आने के बाद भी बहुत लोग इसका जो ऑप्शन रहता है उसको गलत टिक कर देते हैं और उससे हम लोगों का नुकसान हो जाता है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा और समझिएगा कि इस क्वेश्चन में क्या खास है और कैसे आप इसको अपना गलत होने से पेपर में बचा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा बात ना करते हुए सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। देखते हैं आज का क्वेश्चन हमारा कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ √6 + √6 + √6 अप टू सो ऑन। और ये सीरीज हमारी कहाँ तक जा रही है? इनफाइनाइट तक जा रही है। और कह रहा है इसकी वैल्यू क्या होगी? 4 होगी, 3 होगी, -2 होगी या 3.5 होगी। हमको इस मतलब कैलकुलेट करना है, सोचना है और बताना है कि हमारी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो चलिए अभी देखिए कुछ बच्चे तो ये भी कह सकते हैं अरे सर जब इनफाइनाइट तक जा रहा है तो वैल्यू कैसे निकाली जाएगी। ठीक है, बट ऐसा नहीं है, इनफाइनाइट तक जा रहा है फिर भी हम लोग इसकी वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, याद कीजिएगा 9th में जैसे आप लोगों ने रिकरिंग डेसिमल पढ़ा होगा 0.3 के ऊपर बार, तो उसको भी तो हम लोग P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर ले जाते थे। उसी तरह से हम लोग इसकी भी वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं बाई यूजिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन को लगाने के लिए क्या कीजिए कि दी गई वैल्यू को आप या तो x के बराबर कंसीडर कर लीजिए या y के बराबर कंसीडर कर लीजिए। तो चलिए हम x के बराबर कंसीडर कर लेते हैं। तो x = √6 + √6 + √6 + अप टू सो ऑन। और ये वैल्यू हमारी कहाँ तक चली गई? इनफाइनाइट तक चली गई। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं ये बात कि अगर कोई सीरीज हमारी इनफाइनाइट तक जाती है तो अगर उससे हम लोग 1-2 टर्म बाहर निकाल लेते हैं तो भी उस सीरीज पर कोई फर्क नहीं पड़ता और वो सीरीज हमारी जैसे इनफाइनाइट तक थी वैसे ही इनफाइनाइट तक रहती है। ठीक है, तो देखिए हम लोगों ने इस √6 को बाहर कर लिया अपना और ये जो आगे की सीरीज बन रही है √6 + √6 + √6, तो आप देखेंगे कि ये तो इसी वैल्यू को तो हमने यहाँ x कंसीडर कर रखा है। तो इस 6 के बाद भी हमारी वही सीरीज फिर से बन रही है। तो इस पूरी सीरीज की वैल्यू हमने फिर से क्या रख दी? x रख दी, क्योंकि अभी अभी हमने इस पूरे टर्म को किसके इक्वल रखा था? x के इक्वल रखा था। तो इस 6 को बाहर रखने के बाद भी सीरीज वैसी ही थी, तो हमने उस सीरीज की वैल्यू यहाँ पे कितनी पुट कर दी? x पुट कर दी। ठीक है, अब देखिए आप लोगों को पता होगा कि अगर भाई हम इक्वेशन को सॉल्व करते हैं और अगर हमको रूट मिल जाता है तो रूट हटाने का हमारे पास एक ही तरीका होता है, क्या? स्क्वायरिंग बोथ साइड। हम लोग क्या करेंगे दोस्तों? दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं। इधर स्क्वायर करेंगे तो हमारा आ जाएगा x² और अगर इधर स्क्वायर करेंगे तो हमारा आ जाएगा सिंपल कितना? 6 + x। ओके, x², इसको आप इधर ले आइए, -x -6 = 0। ये हमारी क्या बन गई है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के हमारे पास 2 रास्ते होते हैं। वैसे ढंग से तो 3 रास्ते होते हैं, बट 2 जो मेनली हम लोग पढ़ते हैं वो एक होता है स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, एक होता है सीधा-चारे। बाकी इसकी वैल्यू आप लोग कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग इसमें स्प्लिटिंग मिडिल टर्म यूज करते हैं। तो देखिए 6 बन जा 6 और यहाँ का साइन देख लिया कीजिए। ये जो साइन होता है, जैसे अगर यहाँ प्लस है या माइनस है, प्लस है तो ये जो b वाला टर्म होता है वो प्लस करने पे आएगा, माइनस है तो जो b वाला टर्म है वो माइनस करने पे आता है। ठीक है, तो अभी हमारे फैक्टर क्या बन जाएंगे? 3 × 2 = 6 और 3 में से 2 अगर हम लोग माइनस करते हैं तो हमें कितना मिल जाएगा? 1। तो अब इस 1 को हम लोगों ने क्या लिख दिया? 3 - 2x - 6 = 0। ओके, x² - 3x - +2 × x 2x - 6 = 0। ओके, अब देखिए ये 2 टर्म एक साथ ले लीजिए और ये 2 टर्म आप एक साथ ले लीजिए। इन दोनों टर्मों को लेते हैं तो x कॉमन ले लीजिए, यहाँ क्या आएगा? x - 3। ओके, और इन दोनों टर्मों में हमें क्या कॉमन मिल रहा है? 2, तो यहाँ भी हमारा क्या आ जाएगा? x - 3। अब देखिए इन दोनों टर्मों में क्या कॉमन है? तो यहाँ भी हमारा x + 3 है और यहाँ पे भी हमारा x - 3, सॉरी यहाँ पे भी x - 3 है और यहाँ पे भी हमारा x - 3 है। तो हमने इस x - 3 को क्या कर लिया? कॉमन ले लिया। तो देखिए यहाँ हमारा क्या बचा? x और यहाँ हमारा क्या बचा? +2 = 0। अब एक बार हम इस x - 3 को 0 के इक्वल रख देंगे और एक बार x + 2 को अपना किसके इक्वल रख देंगे? 0 के इक्वल रख देंगे। Here we get the value of x is +3 and here we get the value of x is -2। हमें 2 वैल्यू मिली, एक मिली 3 और एक मिली -2। अब हमने ऑप्शन देखा तो 4, 3, -2 और 3.5।
अब यहाँ से थोड़ा सा कंफ्यूजन शुरू होता है, जो बच्चे यहाँ तक लगा भी ले जाते हैं तो आगे उनके समझने के लिए जरूरी पॉइंट है कि अब देखिए यहाँ पे जो आंसर होगा हमारा वो हम लोगों का क्या होगा, +3 होगा, -2 हम लोग नहीं लेंगे, ठीक है। तो अगर कभी भी आप ऐसा क्वेश्चन लगाए रूट का आंसर प्लस और -2 में आ रहा है तो जो प्लस की वैल्यू होगी उसको आप सही कंसीडर करेंगे और माइनस वाली वैल्यू को आप ड्रॉप कर देंगे। इट मीन्स ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा यहाँ पे क्या है, बिल्कुल सही है। आप ये पूछ सकते हैं सर ये जो -2 आ रहा है ऑप्शन में तो ये भी दिया गया है तो हम इसको टिक कर दें तो कोई दिक्कत है क्या? तो हाँ बेटा देखिए दिक्कत है। दिक्कत ये आ जाएगी कि ये जो रूट होते हैं इस रूट के अंदर हम लोग माइनस की वैल्यू अगर लेते हैं तो इमेजिनरी नंबर मिल जाता है। अभी क्लास 11th में एक टॉपिक है आप लोगों का कॉम्प्लेक्स नंबर, वहाँ पे आप लोग ये चीज़ समझ सकते हैं। और लास्ट वीडियो में मैंने इमेजिनरी नंबर के बारे में आप लोगों को थोड़ी बहुत बेसिक जानकारियाँ दी थी, तो उसकी मदद से आप ये समझ सकते हैं कि अगर हम लोग माइनस वैल्यू लेते हैं इतनी, जैसे आप समझिए -√25, तो इसकी वैल्यू ना तो आप प्लस का 5 बोल सकते हैं और ना तो आप माइनस का 5 बोल सकते हैं, क्योंकि अगर हम इन दोनों में से किसी का स्क्वायर करेंगे तो हमको प्लस का 25 ही मिलता है, माइनस का 25 नहीं मिलता है। तो अगर इसकी वैल्यू हमें निकालनी हो तो इसकी वैल्यू हमारी क्या होती है, 5 × i, और i की वैल्यू क्या होती है, √-1। तो क्योंकि ये इमेजिनरी नंबर में चला जाएगा इसलिए हम लोग माइनस वाली वैल्यू को ड्रॉप कर देंगे और जो हमारी प्लस वाली वैल्यू है उसको ही हम लोग पेपर में क्या करेंगे, सही मानेंगे और उसी पे हम लोग टिक करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। कहीं आप कोई अपना क्वेश्चन पूछना चाहें, कहीं कोई डाउट हो 9th 10th 11th 12th किसी की भी मैथ में, तो बिल्कुल आप कमेंट करके पूछ सकते हैं और पूरा प्रयास रहेगा कि आपके जो भी प्रॉब्लम है उनको सॉल्व किया जाए, बताया जाए। 9th 10th 11th के नए बैच स्टार्ट हो चुके हैं, जो भी बच्चे ज्वाइन करना चाहें उनका स्वागत है, वो आके पढ़ के देख सकते हैं और बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो आपको सारे सब्जेक्ट उपलब्ध मिलेंगे और पूरी निष्ठा लगन ईमानदारी के साथ हम लोग हमेशा से पढ़ाते आ रहे हैं 2013 से आप लोगों को, तो बिल्कुल वैसे ही बेहतरीन रिजल्ट के साथ पढ़ाने का प्रयास रहेगा। और अगर सब बढ़िया चल रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, तो जहाँ पढ़ रहे हैं वहाँ भी आप पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। बस मेन उद्देश्य यही कि आपके अच्छे नंबर आएँ, किसी भी तरह से आएँ, तो जो भी उसमें हम लोगों का सहयोग हो सकता है हम लोग हमेशा करने के लिए तैयार हैं। माँ सर्वेश्वरी क्लासेस आपके उज्जवल भविष्य के लिए सदैव समर्पित है। बहुत बहुत धन्यवाद, और हो सके थोड़ा सा आप हमारे लिए कुछ कर सके तो वीडियो को जरूर अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।